13 हज किए, कोई हज कबूल नहीं। जब 13वीं हज में ये ख्वाब देखा तो वो मताफ में एक तरफ खड़ा होकर के वो खूब रोने लगा, गिड़गिड़ा करके खूब रोने लगा। आज ए मेरे नौजवान दोस्तों, ये कमी हमारे अंदर है, हम अपने वालिदैन के हुकूक को अदा नहीं करते। माँ बाप ये बहुत अजीम सरमाया है, ये बहुत अजीम नेमत है। माँ बाप जिनके हयात से हैं, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं ले लीजिए। जिनके वालिदैन, मैं कहा करता हूँ, जब वालिदैन हयात से हों, माँ बाप हयात से हों, उनकी अहमियत हमारे जहनों में उस वक्त नहीं होती, लेकिन जब ये साया सर से जुदा हो जाता है, जब ये नेमत सर से छिन जाती है, तब इसकी अहमियत समझ में आती है। माँ बाप का जो अपनी औलाद के साथ ताल्लुक़ होता है वो बेलौस ताल्लुक़, वो बेगर्ज ताल्लुक़ होता है। यही वो ताल्लुक़ है जिसमें कोई गर्ज और कोई मफाद शामिल नहीं होता। एक माँ अपनी औलाद के लिए, एक माँ के दिल में कैसे जज्बात होते हैं, एक माँ की ममता क्या होती है, और एक माँ के दिल में अपनी औलाद के तय के कैसी मोहब्बत होती है। मुझे याद आया हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार साहब दामद बरकातहुमुल आलिया बयान फरमा रहे थे कि एक साहब की शादी हुई और तकरीबन 25 साल के बाद, गौर से सुनिए, तकरीबन 25 साल के बाद जो है औलाद हुई। समझ सकते हैं 25 साल के बाद औलाद हो, उस औलाद से कितनी मोहब्बत रही होगी उस जोड़े को। पढ़ाया लिखाया और वो सरकारी मुलाजमत में वो एसडीओ बन गया, एसडीओ बन गया। बाप माँ से कहा कि अम्मी अब मेरा रिश्ता कर दीजिए, मेरी शादी कर दीजिए, मेरा निकाह कर दीजिए। माँ ने कहा बेटा रिश्ता तलाश करो। पसंद का रिश्ता तलाश किया, शादी हो गई। शादी होने के बाद चूंकि वो गांव के रहने वाले थे, चंद दिनों के बाद बेगम ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर और कोई सहूलत नहीं है। माँ ने कहा बेटा सही कह रही है, ये शहर की रहने वाली है, इसे लेकर के जाओ और जो तुम्हें सरकारी रहाइश मिली है वहीं पर अपने बच्चे को, वहीं पर अपनी बीवी के साथ, वहीं पर तुम जिंदगी गुजारो। वक्त गुजरता रहा। एक दिन सऊदी अरब से एक वैकेंसी आई। उन्होंने अपने वालिदैन से इजाजत ली, अब्बा अगर आप इजाजत दे दें मैं इंटरव्यू दे दूं, अगर पास हो जाऊं तो मैं सऊदी मुलाजमत के लिए चला जाऊं। कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, कौन बाप नहीं चाहता, कौन माँ नहीं चाहती। इंटरव्यू दिया, पास हो गया। जाते हुए वालिदैन ने कहा कि बेटा तन्हा ना जाओ, अपनी बेगम को साथ लेकर के जाओ, अपनी बीवी को साथ लेकर के जाओ। और सुनो मेरे बेटे, जिस मकाम पर तू जा रहे हो वो बड़ा मुकद्दस मकाम है, वहीं पर मक्का मुकर्रमा भी है, वहीं हरम पाक भी है, वहीं मदीना मुनव्वरा भी है। जब जब तुम्हें मौका मिले तो तू उम्रे के लिए भी जाना, हर हज का महीना आ जाए तो तुम हज भी कर लिया करना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे सलाम पढ़ने के लिए भी जाना। नसीहत करके रवाना कर दिया। वो दोनों जोड़े सऊदी अरब चले गए। 1 साल 2 साल 3 साल ही नहीं, तकरीबन 13 साल तक के वो सऊदी में मुलाजमत करते रहे। मामूल बना लिया, उम्रे का मौका होता, जब जब वक्त मिलता उम्रे के लिए भी जाते, और हज का महीना आता तो वो हज भी करते। इत्तिफाक से ये जब जब उन्होंने हज किया, हज के अरकान अदा करने के बाद, तवाफ जियारत के बाद, वो नौजवान कहता है कि जिस दिन आखिरी हज का रुकन अदा करता और उसी दिन जो है रात को ख्वाब में मैं ये देखता कोई आने वाला कह करके ये चला जाता आकर के कि तेरा एक भी हज कबूल नहीं, कोई हज तुम्हारा कबूल नहीं। 13 हज किए, कोई हज कबूल नहीं। जब 13वीं हज में ये ख्वाब देखा तो वो मताफ में एक तरफ खड़ा होकर के वो खूब रोने लगा, गिड़गिड़ा करके खूब रोने लगा। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, देखा कि ये नौजवान रो रहा है, पूछा क्यों रो रहे हो? कहा असल बात ये वाकया सुनाया कि ये 13वां साल है, हर साल हज करता हूँ, हज के अरकान अदा करने के बाद ख्वाब में कोई आकर ये कह जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं। पूछा, अल्लाह वाले तो पहचान लेते हैं। कहा कि बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा फला मुल्क के रहने वाले। तुम्हारे वालिदैन हयात से हैं कि हयात से हैं? कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई? कि 13 साल हो गए। कहा जल्दी से टिकट लो और अपने मुल्क जाओ, अपने वालिदैन की खिदमत के लिए मुलाकात करके फिर वापस आओ।
फौरन टिकट का इंतजाम किया। और मुख्तसर ये है कि जब वो अपना मुल्क पहुंचा और अपने गांव के सरहद में दाखिल हो रहा था तो एक चाय के होटल में वो चाय पीने के लिए रुका। एक 9 साल का बच्चा वहां पर सामने मिला। उस 9 साल के बच्चे से उसने दरियाफ्त किया, अपने वालिद का नाम लेकर के पूछा, ये बताओ फला मियाँ को जानते हो? कहा कि हाँ जानता हूँ, बताओ उनका क्या हाल है? चूंकि 13 साल तक कोई खबर तक नहीं लिया था। तो उस 9 साल के लड़के ने कहा कि उसकी आज से तकरीबन 6 माह पहले उसका इंतकाल हो गया। आज से तकरीबन 6 माह पहले उसका इंतकाल हो गया। और उसकी एक बूढ़ी उनकी बूढ़ी बीवी है और उनका एक बेटा है जो निहायत नालायक है, सऊदी अरब में रहता है। बाप के इंतकाल पर उसके जनाजे में भी वो नहीं आया, बाप के इंतकाल पर जनाजे में भी नहीं आया। उसको नहीं मालूम था कि यही वो बेटा है और इसी का वो बाप है। वो कहता है कि मेरे पांव तले जमीन सरक गई। ये खबर सुनने के बाद मैं बोझल कदमों के साथ घर की तरफ रवाना हुआ। दिल में ये ख्याल था घर पहुंचूंगा, मेरी माँ मुझे अंदर दाखिल होने देगी या नहीं देगी। मैं अपने वालिद के जनाजे में भी नहीं आया। 13 साल तक के मैंने खबर नहीं ली, पता नहीं मेरी माँ किस कैफियत में होगी, मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी, मुझे अंदर दाखिल होने की इजाजत भी देगी या नहीं देगी। कहते हैं कि यही सब सोचते हुए बोझल कदमों के साथ जब घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया। दरवाजा पे जैसे ही हाथ रखा, अंदर से कुंडा लगा हुआ नहीं था, दरवाजा खुल गया। मेरी वालदा निहायत इंतहाई कमजोर बिस्तर पे चारपाई पे लेटी हुई थी। मैं अपनी वालदा के सिरहाने खड़ा हो गया। ये सोचने लगा कि मेरी वालदा इस वक्त नींद से है या बेदार है। अगर नींद से है तो मैं इंतजार करूं, बेदार हो जाए तब मैं सलाम करूं, और अगर बेदार है तो फिर मैं उन्हें सलाम करूं। चुनांचे कहता है कि मैं सामने खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरी वालदा लेटी हुई है और हाथ उठा हुआ है और लब हिल रहे हैं, कुछ दुआ कर रही है, सोए सोए दुआ कर रही है। कहा कि मैंने अपना कान करीब किया सुनने के लिए कि मेरी वालदा क्या दुआ कर रही है, मेरी माँ क्या मांग रही है। जब कान करीब किया तो ये आवाज आई, वो ये दुआ कर रही थी, ए अल्लाह मेरा खाविन तो दुनिया से रुखसत हो गया, ए अल्लाह अब मेरा एक ही मेरा बेटा है जो मेरा महरम है, ए मौला इससे पहले कि मेरा इंतकाल हो मेरे बेटे को वापस भेज दे, ताकि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा महरम बेटा, मुझे दफन करने वाला और कब्र में उतारने वाला मेरा बेटा मौजूद रहे। ये दुआ कर। बेटे ने सलाम की आवाज दी, अम्मी जान मैं आपका बेटा हाजिर हो चुका हूँ, बेटा आ चुका हूँ। माँ हाथ उठाती है और लड़खड़ाते हुए जुबान से कहती है, बेटा मुझे मोतिया बिन आ गया है, मैं तुझे देख नहीं पा रही हूँ, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, जरा मेरे करीब आ जाओ, मैं तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ, मैं तेरे बदन की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, मैं तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ। देखिए बेटे के दिल में ये ख्याल था, 13 साल बाद आ रहा हूँ, माँ मुझसे गुफ्तगू करेगी या न करेगी। और माँ ये दुआ कर रही थी, ए अल्लाह मेरे बेटे को वापस भेज दे। चंद महीनों तक बेटे माँ की खिदमत करती रही। माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। तदफीन के बाद फिर वापस जब सऊदी अरब गए, हजरत पीर साहब फरमाते हैं कि फिर दूसरे साल हज का मौका आया और हज के लिए वो रवाना हुआ। और जब हज का अरकान अदा कर लिया, हज के अरकान अदा करने के बाद उस साल उसने ख्वाब देखा कि ऐ शख्स, न सिर्फ ये कि तेरा इस साल का हज कबूल हुआ, बल्कि इससे पहले जो तुमने हज किए वो सब हज अल्लाह ने कबूल कर। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की दुआएं लीजिए। सच्ची बात यह है, माँ हाथ उठा करके दुआ कर देगी, बूढ़ा बाप हाथ उठा करके दुआ कर देगा, आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आपकी आखिरत भी सवर जाएगी।